इस एपिसोड की शुरुआत में मोटे को दिखाते जो खुश होते हुए कह रहे होते हैं लिन। तो हम वापस आके और जो दूसरा बंदा होता है वो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं कमीने तो अभी तक मरा नहीं। और हमें लिन को दिखाते जो आराम से आ रहा होता है। उसे देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं देखो जो लिन है वो अभी तक मरा नहीं और यहाँ तक कि उसे तो कोई चोट भी नहीं लगी। तभी लिन के टीचर उससे कह रहे होते हैं लिन क्या तुम ठीक हो। और लिन कह रहे होते हैं मैं ठीक हूँ। तभी जो उसके टीममेट थे जो उसे छोड़ के चले गए थे वो उससे कह रहे होते हैं लिन मुझे ऐसा मत बताना कि इन कुछ दिनों में तुम एक जगह छुपे हुए थे और यहाँ तक कि तुमने कोई इवॉल्व बीस्ट को भी नहीं मारा। ये कहते हुए वो हंस रहे होते और लिन हंसते हुए कह रहे होते देख कैसा लग रहा था तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व बीस्ट को मारा। ये सुनने का तो कह रहे थे बिल्कुल जो ब्रदर जांग है उन्होंने 8 रैंक 1 के इवॉल्व बीस्ट को मारा। ये सुनने का जितने भी बंदे होते हैं उसकी तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं जैसे कि तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो क्लास के रैप से उसने 8 रैंक 1 के इवॉल्व बीस्ट को मारा। तभी एक और कह रहे होते ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यहाँ तक कि मुझे तो खाली एक ही बीस को मारने में बस निपटने ही वाला था सही में ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लिन कह रहे होते हैं बस 8 रैंक 1 के इवॉल्व बीस्ट क्या ये इतने ज़्यादा हैं। और जैसे अपने बैग को उल्टा करते हैं हमें सारे कोर्स को दिखाते हैं और टीचर उन्हें गिन रहे होते हैं जैसे कि वहाँ पे होते हैं लेवल 1 के 16 कोर्स, लेवल 2 के 5 कोर्स और लेवल 3 के 3 कोर्स। सभी तो शौक होते हुए कह रहे होते हैं सही में यहाँ पे रैंक 3 वॉल बीस के 3 कोर्स हैं। ये सुनने का जितने भी बच्चे होते हैं वो शौक होते हुए कह रहे हैं रैंक 3 के कोर्स। लेकिन लिनफेंग ने रैंक 3 के वॉल बीस को कैसे मारा ये तो इम्पॉसिबल है। और जो जांग होता है वो गुस्सा करते हुए कह रहे थे टीचर को पक्का लिनफेंग ने चीटिंग करी है। ये सुनने का टीचर उठते हुए कह रहे थे चीटिंग तो तुम भी चीटिंग कर सकते हो। वैसे भी एक रैंक 3 का जो कोर होता है उसकी वैल्यू होती है वो होती है 4,50,000 और तुम में से कि कोई बच्चा खाली चीटिंग करने के लिए इतने पैसे खर्च करेगा। ये सुनने का जांग भी कुछ नहीं कह पाता और टीचर से भगाते हुए कह रहे थे वैसे भी जो तुम्हारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस ट्रेनिंग थी जो उसका इफेक्ट है वो ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तो तुम सब वापस अपने होटल में चले जाओ और क्योंकि तुम अभी तक कोई ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो इसलिए तुम मार्शल आर्ट यूनियन में इसे भेज भी नहीं सकते। लेकिन जो होटल बॉस है वो तुमसे खरीद सकता है तो उसे भेज। ये सुनने का जो लिन और मोटा होता है वो खुश हो जाता है और हमें होटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वहाँ का ओनर कह रहा होता है एक रैंक कोर बीस के लिए मैं तुम्हें खाली 1000 दूंगा। और बच्चा कह रहा होता है मुझे कम से कम 2000 तो दो। और एक बच्चा वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है मैं तो अमीर हो गया। तभी लिन कह रहा होता है मोटे से तुमने मुझे लाइन के पीछे क्यों लगा दी। और मोटा कह रहा होता है वैसे भी तुम पे बहुत ज़्यादा कोर्स है और क्या तुम्हें सब बच्चों की जलानी है इसलिए चुपचाप पीछे खड़े रहो। और जैसे लिन अपने कोर्स उसे दिखाता है शॉपकीपर वो खुश होते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे रैंक 3 के 3 कोर्स है। तभी लिन उससे पूछते होते हैं तो मुझे इसके कितने दोगे। तभी वो कह रहे होते हैं एक पीस के 5 लाख। इसने कहा मोटा खुश होते हुए कह रहे होता है एक पीस के 5 लाख। और जो उसके बगल वाला बच्चा होता है वो काउंट करते हुए कह रहा होता है इसका मतलब तुम 3 कोर बेचोगे ये तो 1.5 मिलियन हो जाएगा। और जैसे तुम अपने सारे कोर्स बेच दोगे ये तो अराउंड 2 बिलियन हो जाएगा सही में ये तो बहुत ज़्यादा अमीर होने वाला है। और जो शॉपकीपर होता है वो लिन से कह रहा होता है स्टूडेंट फटाफट मुझे अपना यूनियन कार्ड भेजो मैं अभी मनी को ट्रांसफर कर देता हूँ। और जैसे लिन उसे भेज देते हैं बगल से एक बंदा उसे धक्का देते हुए कह रहे होते हैं यहाँ से हटो तुम मेरे टाइम को बर्बाद कर रहे हो। इसने का जो लिन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हमें 2 बंदों को दिखाते हैं जिनमें से गोल्डन हेयर वाला कह रहा होता है ये पक्का क्लास 29 से होगा। तभी बगल वाला कह रहा होता है ये सब लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कॉम्बैट ट्रेनिंग के बाद भी। तभी हमें इन दोनों के स्टेटस दिखाते हैं जैसे कि जो गोल्डन हेयर वाला बंदा है इसका नाम है शन चेन और ये क्वासी मार्शल आर्टिस्ट है। और जो उसके बगल वाला है उसका नाम है लाई वान और ये एक बिगनर रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है। तभी मोटा गुस्सा करते हुए कह रहे थे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और लिन अपने मन में सोच रहे होते ये तो क्लास टॉपर स्टूडेंट है और मैंने ऐसा सुना है इनके क्लास में बहुत ज़्यादा लोग बिगनर रैंक के मार्शल आर्टिस्ट तक पहुँच गए और यहाँ तक कि 10 तो ऐसे लोग भी जो क्वासी मार्शल आर्टिस्ट तक पहुँच गए। और जो ये बंदा है शू शेन ये कॉम्बैट एबिलिटी रैंकिंग पे 18th रैंक पे आता है। तभी वो बंदा हंसते हुए कह रहे होते हैं बॉस यहाँ पे 10 रैंक 1 के कोर है और 1 रैंक 2 का कोर है प्लीज़ इसे एक्सचेंज कर दो यूनियन कॉइन के बदले। तभी वो पीछे देखते हुए कह रहे होते देखो मैंने अकेले अपने दम पे रैंक 2 के वॉल बीस को मारा इसे कहते हैं असली पावर जो तुम जैसे ट्रैश बंदे कभी भी नहीं कर सकते। तभी वो लिन को देखते हुए कह रहे थे अरे हाँ यहाँ तो ट्रैश से भी बेकार है लिन ट्रैश जैसे कि एक्सपेक्ट ही कर सकते हो तुम एक ट्रैश क्लास से। तभी लिन उससे कह रहे होते हैं तुमने भी मुझे ट्रैश कहा और क्या तुम इसे देखना चाहते हो। और तुम लोग ही हो जो लाइन तोड़ के ट्रैश की तरह बातें कर रहे हो फटाफट मेरे सामने अपोलोजाइज करो वरना जो ये ट्रैश है वो तुम्हें बहुत पहले का। इसने का जो सूचन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे गाली देने का उसकी तरफ पंच मारते हुए उसकी तरफ पंच मारते हुए कह रहे थे तू ट्रैश तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने एरोगेंट बन रहा है। अब मुझे तुझे एक लेसन सिखाना ही होगा और अगर मैं नहीं सीख पाया तो मेरा नाम ही बदल देना। इसने का जो लिन होता है वो अपने पंच के साथ उसके सामने बढ़ रहे होते हैं। ये देखने तो हंसते हुए कह रहे होते हैं तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा सामना करे क्या तू मरना चाहता है। और जैसे उन दोनों के पंच टकराते हैं हमें थोड़ा सा इंपैक्ट दिखता है और तभी हमें सूचन को दिखाते हैं जो पूरा काँप रहा होता है और अपने मन में सोच रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे। तभी उसकी तरफ किक मारते हुए कह रहे हैं कमीने मैं तुझे क्रिपल कर दूंगा। ये सुनने का जो लिन होता है वो एक जंप मारने का सीधे अपने पैर से उसके मुंह पे मारते हुए कह रहे थे तो बस इतना ही कर सकता है। और हमें उसके मुंह को दिखाते हैं जहाँ से बस खून आ रहा होता है। तभी पीछे से बच्चे खुश होते हुए कह रहे थे बढ़िया लेकिन और मारो उससे। और जो सूचेंग होता है वो पीछे आते हुए कह रहे थे ये इतना बुरा भी नहीं था तुम में थोड़ी कैपेबिलिटीज़ तो हैं लेकिन तुमने सक्सेसफुली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। ये कहने के बाद अपनी ब्रॉन्ज रैंक की मार्शल आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा होता है और हमें दिखाते हैं वो ज़बरदस्त फीस के साथ लिन पे अटैक करते हैं। लेकिन जो लिन होता है वो सारे अटैक से डॉज करे जा रहा होता है और जो उसकी एंगर वैल्यू होती है वो बढ़े जा रही होती है। ये देखूंगा संग अपने मन में सोच रहे होता है ये बंदा खाली 3 दिन की कॉम्बैट ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। लेकिन जो ये दूसरा बंदा है एलीट क्लास से ये इतना ज़्यादा वीक नहीं है। और मैं सूचेंग को दिखाते जो गुस्सा करते हुए क्या होता है ट्रैश तो ये खाली डॉज ही करना आता है। अब मेरे पंच को खा ये कहते हैं उसकी तरफ पंच बढ़ा देते और हमें लिन को दिखाते जिसकी तरफ वो पंच आ रहा होता है। और जैसे वहाँ पे पंच टकरा
टकराते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ये देखना जितने भी बच्चे होते हैं वो डरते हुए कहते हैं लेन क्या तुम ठीक हो, और जो दूसरा बच्चा होता है वो हंसते हुए कह रहे होते हैं वैसे भी तुम लोगों ने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। लेकिन जो सूचेंग होता है वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, और हमें लिन को दिखाते हैं जिसने ने दोनों हाथों से उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है और उसके सिस्टम विंडो में मैसेज आता है डिंग ओनर आपका जो एक्टिवेटेड एंकर है वो फुल हो चुके हैं, क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो। ये सिंगल लिन अपने मन में सोच रहे होते हैं इसे बचा लो। वैसे भी जो ये बंदा है इसे मैं खाली अपनी रॉ स्ट्रेंथ की मदद से ओवर पावर कर सकता हूँ, और ये सबके लिए एक वार्निंग हो जाएगी कि अगर तुमने मेरे से पंगा लिया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये कहते हैं जो लिन होता है उसके हाथ को पूरा मोड़ देता है, और जो सूचेंग होता है वो दर्द के मारे कर रहा होता है, और हम उसके हाथ को दिखाते हैं जहाँ की पूरी हड्डियाँ टूट गई होती हैं और वो डर के मारे पीछे आ रहा होता है। ये देखना जितने भी बच्चे होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं सूचेंग, और वो उसके सामने आने के बाद लिन पे गुस्सा करते हुए और उसे गाली देते हुए कह रहे होते तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हम क्लास फर्स्ट के बच्चों पे अटैक करने की। तभी एक और कह रहे होते तुम क्लास 9 के ट्रैश। इस सुनने के जितने भी बंदे होते हैं वो इनके सामने आते हुए कह रहे होते तुम ही लोग पहले थे जिन्होंने यहाँ पे अटैक करा, और अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। ये सुनने का जो दूसरा बंदा होता है वो गुस्सा करते हुए कह रहे होते तुम बहुत ज़्यादा रूथलेस हो, और लिन कह रहे होते हैं मैं रूथलेस बन रहा था, अभी तुम ब्रॉन्ज लिंक की मार्शल आर्ट टेक्निक मेरे पे इस्तेमाल कर रहे थे, और अगर मेरी जगह कोई और होता था वो तो बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से इंजर्ड होता, मैं तो बस इसे रीपे कर रहा था। ये सुनने का तो बंडा लड़ते हुए कह रहे होते हैं तुम अपनी बाउंड्रीज से बाहर चले गए। तभी जो शॉपकीपर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं इसे थोड़ी देर के लिए रोक लो, और स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी मनी भेज दिया है तुम्हारे 3B कोर्स का, प्लीज़ उसे चेक कर लो। ये सुनकर लिन कह रहा होता है ठीक है, और जो सामने वाला बंदा होता है उसे एक झटका लगता है और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। उन्होंने अभी रैंक 3 के 20 स्कोर के बारे में कहा, और इस कमीने ने रैंक 3 के 20 को कैसे मार दिया, ये तो सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लिन हंसते हुए कह रहा होता है मैंने तो अभी ऐसा सुना कि तुम अपने दोस्त का मेरे से बदला लेने वाले हो, क्या तुम हमसे फाइट नहीं करना चाहते। और लिन अपने मन में सोच रहे होते हैं अभी भी मेरे पास ऑल आउट अटैक बचा हुआ है, तुम लोग यहाँ आओ और उसे चेक लो। वैसे भी अगर मैं तुम्हें डिफीट कर लिया तो मैं सीधे कॉम्बेटेबिलिटी रैंकिंग में सीधे 108 पे आ जाऊंगा। इसने जो बंदा होता है वो डर के मारे कुछ नहीं कहता, और वहाँ पे एक टीचर आते हुए कह रहे होते यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुम लोग लड़ रहे हो। और हमें 2 टीचर दिखाते हैं, एक तो लिन की क्लास का होता है, एक क्लास 1 का होता है। तभी जो एक बंदा होता है क्लास 1 से वो अपने टीचर से कह रहा होता है टीचर जो क्लास 29 के स्टूडेंट है उनने सुनचैन की एक हाथ को तोड़ दिया। ये सुनने का जो मोटा होता है वो गुस्सा करते हुए कह रहा था सही में लोग तो ट्रैश ही अटैक भी पहले हम पे करते और बात भी। तभी जो टीचर होते वो यहाँ आंगदी से पूछ रहे होते मुझे सब कुछ अच्छे से बता, और टीचर जिन है उन्हें भी सब कुछ अच्छे से बता और कोई भी डिटेल को मत छोड़ना। ये सुनकर मोटा उन्हें सब बता रहा होता है। ये सुनकर टीचर कह रहे होते हैं अच्छा मैं समझ गया, और लिन तुम अपनी स्कूल के स्टूडेंट को इतने बुरी तरीके से कैसे मार सकते हो, उसे फटाफट अप्रोलाइजाइज करो। और अपने मन में सोच रहे थे बढ़िया जो ये बंदे हैं एलीट क्लास के ये हमेशा बहुत ज़्यादा एरोगेंट बनते हैं, और जो हम नॉर्मल क्लास टीचर है उन्हें अपने से बहुत ज़्यादा नीचे देखते हैं। लिन तुमने तो मुझे एक और सरप्राइज दे दिया, और 2 मूव में जो लाई वांग है उसे भी निपटा दो। और हमें लिन को दिखाते जो उनसे माफ़ी मांगते हुए कह रहे थे सोचिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, और तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जो मेडिकल फीस है वो मैं दे दूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ये कहते उनकी खिल्ली उड़ा रहे होते हैं, और ये देखना उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और हमें और बच्चों को दिखाते जो हंस रहे होते, और टीचर अपने मन में सोच रहे होते सही में ये इतनी खतरनाक अपोलोजाइज है, ये तो इन्हें और डैमेज कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है। और जो दूसरे टीचर होते हैं वो गुस्सा करते हुए कह रहे होते वैसे भी जो मैटर है अब खत्म हो चुके हैं क्योंकि दोनों साइड की गलती थी, और जो लिन है उसने पहले अपोलोजाइज कर लिया, तो फटाफट जो सुचैन ने उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। और सुचैन वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं लिन इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस था, लेकिन जो अगले हफ्ते बैटल है उसमें तो मुझे दिखना होता। और लिन कह रहा होता है लेकिन मैं तुमसे डरूंगी। ये सुनने के सुचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उससे कह रहा होता है चलो फिर हम सीधा अरीना में ही मिलेंगे। और जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं जितने भी बच्चे होते हैं वो लिन से चिपकते हुए कह रहे होते हैं लिन तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा करा। वैसे भी जो एलीट क्लास के लोग हैं वो खुद से हमें बहुत ज़्यादा नीचे देखते, और मोटा भी कह रहे होते हैं लिन तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा करा। और जो टीचर होते हैं वो सबसे कह रहे होते हैं इस बारे में भूल जाओ। वैसे भी जो ये होटल है यहाँ एक कॉम्बेटेबिलिटी टेस्टिंग डिवाइस है, तो मेरे साथ नीचे चलो। और वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ तुम लोगों की जो कॉम्बेटेबिलिटी वो कितनी इंक्रीज़ हुई है इस ट्रेनिंग के बाद। तभी वो मशीन के सामने आते हुए कह रहे होते पहले कौन जाएगा, और जो ये मशीन है वो नहीं है इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तभी एक बंदा कह रहे होते मैं जाऊँगा, और हम इसका स्टेटस दिखाते हैं जैसे कि ये एक बिगिनर रैंक का मार्शल आर्टिस्ट और जिसकी ओवरऑल कॉम्बेटेबिलिटी है वह है 450। ऐसे करके और भी जा रहे होते हैं जैसे कि एक और की आती है 389, एक और की आती है 489। तभी हमें जांग वाई का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो एक पर्सपेक्टिव रैंकिंग मार्शल आर्टिस्ट निकलता है, और जिसकी ओवरऑल कॉम्बेटेबिलिटी होती है वो होती है 675। ये देखने में सारे बच्चे हैरान होते हैं, और टीचर भी हैरान होते हुए कह रहे होते हैं पर्सपेक्टिव मार्शल आर्टिस्ट जाई, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और लेकिन अपने मन में सोच रहे थे पर्सपेक्टिव रैंक मार्शल आर्टिस्ट जो कॉम्बेटेबिलिटी होती है अगर किसी बंदे की 300 से 600 है तो वो बिगनर रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है, 600 से 800 है तो वो पर्सपेक्टिव रैंक पे, और अगर 800 से 1500 है तो एक रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट होगा।
तभी टीचर जांग वाई से कह रहे थे तुमने रीच कर लिया प्रोस्पेक्टिव रैंक मार्शल आर्टिस्ट, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और कल मेरे से कल्टीवेशन टेक्निक ले लेना। ये सुनने का तो उनका शुक्रिया कर रहा होता, और टीचर कह रहे होते अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और इन अपने मन में सोच रहे होते हैं ये एक ऑफिशियल रैंक मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि उसके पास होती है कल्टीवेशन टेक्निक, और जो यूनिवर्स है इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एनर्जी है जिसे हम कहते हैं यांग। और जैसे कोई मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है वो एब्जॉर्ब करते हैं एयर की यांग एनर्जी को, जिसकी मदद से वो इन्हेंस कर सकते हैं अपने सेल्स को, मसल्स को, और यहाँ तक कि बोन्स को भी, और उसकी बॉडी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तभी जो टीचर होते हैं वो लिन को बुला रहे होते हैं और लिन आगे बढ़ रहा होता है। ये देखना सब बच्चे हंसते हुए कह रहे होते हैं यहाँ तक कि अगर लिन पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है तब भी जो एक ट्रैश होता है वो हमेशा एक ट्रैश ही रहता है। ये सुनने का मोटंग से कह रहा होता है क्या तुम इतने कैपेबल हो भी कि शैन को हाथ को तोड़ पाओ। ये सुनने का तो बंदा उससे कह रहा होता है वो बस लकी था, और लिनो मशीन के सामने आने का अपने मन में सोच रहे होते हैं चलो फिर अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगा जो प्रीवियस लिन था यानी कि नंबर 1 ट्रैश, अब मैं वो नहीं हूँ, और अब ये मेरी असली कॉम्बैट एबिलिटी देखेंगे। और हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उनके टीचर उससे कह रहे होते हैं जांग और लिन मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि हम बात करें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कि तुम कौन सी डायरेक्शन लोगे। और वैसे भी तुम दोनों ने प्रोस्पेक्टिव मार्शल आर्टिस्ट को रीच कर लिया, इसलिए अब तुम्हें पिक करना होगा कोई अपने लिए सूटेबल वेपन। और जो जांग होता है वो गुस्सा करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है वही पुराना सीन, और हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो लिन होता है उसकी ओवरऑल कॉम्बैट चेक हो रही थी, और वो निकलता है एक प्रोस्पेक्टिव रैंक का मार्शल आर्टिस्ट जो उसकी ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी होती है वो होती है 676। ये देखने में जो मोटा होता है वो खुश होते हुए कह रहा होता है ये तो जांग से भी थोड़ा ज़्यादा है लिन, तुम तो सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और जो जांग उसका दोस्त होता है वो दोनों सदमे में चले जाते हैं। तभी टीचर खुश होते हुए खेलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है हमारी क्लास में दो प्रोस्पेक्टिव रैंक के मार्शल आर्टिस्ट है। और हमें अभी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो जांग होता है वो गुस्सा करते हुए सोच रहे होते हैं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये ट्रैश इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और उनके टीचर उससे कह रहे होते हैं तुम दोनों को ये बात पता होनी चाहिए जो रैंक 3 और उससे ऊपर के वॉल बीस्ट होते हैं जो उनकी स्किन होती है वो म्यूटेटेड होती है, जिसकी मदद से जो बुलेट्स और लेज़र वेपन होते हैं वो उन पर काम ही नहीं करते। और इंसानों की बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली उन्हें मिला एक स्पेशल मेटल कोई और प्लेनेट में जिसके जो वेपन्स बनते थे वही वॉल बीस्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज करते। तो ये सही टाइम है तुम कोई ऐसा वेपन चुनो जो तुम्हारे साथ सूटेबल हो, और उसके बाद उसे कंबाइन करो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक के साथ, जिसकी वजह से तुम अनलीश कर पाओगे अपने ट्रू मार्शल आर्ट कॉम्बैट को। ये सुनेगा लिन उससे कह रहा होता है टीचर लो मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले से ही सोच रखा था मुझे कौन सा वेपन चूज़ करना है, मुझे चूज़ करना है स्पेयर। ये सुनेगा टीचर शौक होते हुए कह रहे थे स्पेयर ये एक ऐसा वेपन होता है अगर जिसे तुमने सक्सेसफुली मास्टर कर लिया तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लेकिन तुम्हें बात पता होनी चाहिए जो फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस है करेंटली वो दोनों स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जो पहला वाला है वो एक स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और जो सेकंड वाला है वो थोड़ी हैवी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनने के लिए और एक्साइटेड होते हुए कह रहे हैं टीचर यहाँ आप भी दे सकते हो जो टॉप 10 रैंकिंग में फिलहाल उनमें से कोई भी स्पेयर यूज़ नहीं करता अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक के साथ। ये सुनने का टीचर भी कहते हैं हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो फिलहाल जो टॉप 10 रैंकिंग में वो कोई स्पेयर इस्तेमाल करते ही नहीं। तभी टीचर शौक हो जाते हैं और हमें लिन को दिखाते हैं जो वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं टीचर हम बाद में मिलेंगे, और टीचर उसे रोकते हुए कह रहे होते हैं ये बच्चा। तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं जो ये बच्चा है इसके मिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और शायद से फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा फेमस बन जाए और स्ट्रॉन्ग भी बन जाए। और हम अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लिन कह रहे होते हैं बेसिक स्पेयर टेक्निक के साथ साथ कल्टीवेशन मार्शल आर्ट टेक्निक कार्ड भी मुझे मिल गया, लेकिन अब मुझे खाली एक ही चीज़ चाहिए एक अच्छा सा स्पेयर। लेकिन फिलहाल मैं कोई ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, इसलिए मैं मार्शल आर्ट यूनियन से तो उसे खरीद नहीं सकता। तभी वो मार्शल आर्ट हॉल को देखने के बाद कह रहे होते हैं मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं गॉड मार्शल आर्ट हॉल में जा सकता हूँ। और हम उसके अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बूढ़ा हंसते हुए कह रहे होते हैं बच्चे थोड़ा जोर से बोलो तुम्हें कौन सा वेपन चाहिए। और लिन कह रहे होते हैं मुझे एक स्पेयर चाहिए। ये सुनने का तो कन्फ्यूज होते हुए कह रहे होते हैं स्पेयर, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ही चुनते नहीं है। तभी वो पीछे को इशारा करते हुए कह रहे होते हैं वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पेयर क्राफ्ट करे तो उन्हें देख सकते हो। तभी उसे वो एक स्पेयर दिखाते हुए कह रहे होते जो स्पेयर का वेट है वो है 20 किलो और मैंने इसे क्राफ्ट करा और क्राफ्ट करने में इस्तेमाल करा एक्स्ट्रा टेरिस्टियर मटेरियल्स, और ये बहुत ज़्यादा शार्प भी है और अपनी प्राइस के फुल्ली वर्दी भी है। और करेंटली इसकी कॉस्ट है 2 लाख यूनियन कॉइन्स, लेकिन तुम पहली बार आ रहे हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ 50,000 कॉइन का। तभी लिन उसे उठाते हुए कह रहे होते हैं लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हल्का है, और वो उसे एक और स्पेयर दिखाने के बाद हंसते हुए कह रहे होते हैं जो स्पेयर का वेट है वो है 35 किलो और मैंने इसे क्राफ्ट करने में इस्तेमाल करा एक्स्ट्रा टेरिस्टियर मेटेरियल और लावा स्टोन्स, और इसके साथ इसमें फ्लेम एट्रीब्यूट्स भी हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है डिफेंस के लिए। और अगर तुम हमारे मेंबर बन दो 10,000 कॉइन में तो मैं तुम्हें 50,000 का कैशबैक दे दूंगा। और लिन उसे भी टेस्ट करते हुए कह रहे होते ये बहुत ज़्यादा हल्का है। तभी उसे एक और स्पेयर दिखाते हुए कह रहे होते इसका वेट है 45 kg और मैंने इसे क्राफ्ट करने में इस्तेमाल करा है स्टार यूनिवर्स का
और जिसे माइन करे मून स्टार से और इसे प्रोसेस करे 25 बार, और यहाँ तक कि ये एक रैंक 3 के वॉल्वीज को एकदम एक गाजर की तरह काट सकता है, और जिसका ओरिजिनल प्राइस है वो 1 मिलियन है। लेकिन तुम इतने ज़्यादा सिंसियर हो, इसलिए मैं तुम्हें 70,000 का थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकता हूँ। और लेने से चलाते हुए कह रहे होते ये बहुत ज़्यादा हल्का है बॉस, क्या आपके पास थोड़ा हैवी स्पेयर नहीं है? ये सुनने का तो बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए कह रहे होते बच्चे तो यहाँ कोई स्पेयर खरीदना है या फिर मेरे साथ प्रैंक करना है? अच्छा तुझे बहुत ज़्यादा हैवी स्पेयर चाहिए तो रुक जा, मेरे पे एक हैवी स्पेयर है, लेकिन मुझे इस बात की डर लग रही क्या तू उसे उठा भी पाएगा? तो ये पुराने से बॉक्स को वहाँ लाते हुए कह रहे होते जो ये स्पेयर है मैंने इसे बहुत ज़्यादा पहले ही बना दिया, लेकिन ये इतना ज़्यादा हैवी है कोई इसे उठा ही नहीं पाता, इसलिए ये अभी तक धूल खा रहा है। और इसे क्राफ्ट करने में मैंने इस्तेमाल करा है यूनिवर्स के ओर का मदर स्टोन, और जिसका वेट है वह 65 किलो। ये सुनने के बाद लिन भी शॉक हो जाता है और वो वापस कह रहे होते ये बस हैवी नहीं, शार्प के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और यहाँ तक कि एक नॉर्मल स्टार यूनिवर्स और की मदद से कोई इसे क्राफ्ट कर ही नहीं सकता, और मैंने इसका नाम दिया स्टील सोल। तभी लेने से उठाते हुए कह रहे होते हैं बढ़िया, ये मेरे लिए परफेक्ट फिट है। और उसे चलाने के बाद कह रहे होते हैं मुझे ये चाहिए। ये सुनने का शौक भी कह रहा होता है बढ़िया। जो इस पेयर का ओरिजिनल प्राइस था वो था 1.5 मिलियन, लेकिन इसे बहुत लंबे टाइम से किसी ने खरीदा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट देता हूँ, और अब इसकी वैल्यू होगी 1.2 मिलियन। फटाफट इसे यहाँ से ले जाओ। और अपने मन में सोच रहे होते हैं जो इस पेयर का वेट है वो 65 kg से, लेकिन फिर भी इतना आराम से इसे चला पा रहा है। सही में जो ये बच्चा है वो एक प्रोस्पेक्टिव रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है, और जैसे ही उसकी वैल्यू सुनता है 1.2 मिलियन वो बिल्कुल सदमे में चले जाता है और कह रहा है बॉस क्या हम इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं? ये सुनने का तो बुड्ढा एक डेविल स्माइल के साथ कह रहा होता है नहीं तुम्हें अभी देना होगा वरना यहाँ से भाग जाओ। और लेकिन रोते हुए सोच रहा होता है ये तो एक स्कैम है, मैंने बड़ी मुश्किल से बॉस द मॉन्स्टर्स के कोर को बेचने के बाद 2 मिलियन प्लस रुपए कमाए थे, लेकिन अब खाली एक स्पेयर को खरीदने में मुझे अपने साथी से ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। सही में जो कल्टिवेशन है वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और जो बुढ़ा होता है वो बहुत ज़्यादा ही हंस रहा होता है। और हमें उसके कमरे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लिन कल्टिवेट करते हुए कह रहा होता है जैसे तुम प्रोस्पेक्टिव रैंक के मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हो उसके बाद फाइनली तुम इस्तेमाल कर सकते हो कल्टिवेशन टेक्निक और कैनेडी जो अर्थ है उसके हर कोने में दबा के एनर्जी फैली हुई है, जिसे मार्शल आर्टिस्ट लोग कहते हैं यान। और कोई नॉर्मल बंदा इसे देख नहीं सकता, लेकिन जो मार्शल आर्टिस्ट लोग होते हैं वो उसे सेंस कर सकते हैं और अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपनी बॉडी को फोर्ज कर सकते हैं। तभी वो जिसे अपनी कल्टिवेशन खत्म कर लेता है वो कह रहा होता है ये मेरी पहली कल्टिवेशन थी, चलो देखते हैं मेरी बॉडी में कितने चेंजेस आए हैं, लेकिन मुझे कुछ फील के नहीं हो रहा। तो चलो फिर सिस्टम विंडो में देखते हैं। और जैसे वो अपनी सिस्टम विंडो में देखते हैं वो शौक होते हुए कह रहा होता है जो मेरी स्ट्रेंथ और फिजिक है वो दोनों 2 पॉइंट से इंक्रीज हो गए हैं, शायद से ये कल्टिवेशन टेक्निक की मदद से हुआ है। और इससे पहले मुझे तो पोटेंशियल पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता था अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए। तभी एकदम से उसके सामने सिस्टम विंडो का मैसेज आता है डिंग, जो 8th मंथ का लकी ड्रॉ है वो वापस आ चुके हैं, क्या आप अपना लकी ड्रॉ करना चाहते हो? और ये देखने वाले चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जो ये सिस्टम है ये तो मुझे डरा के ही मार देगा, और इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था कि नॉर्मल रिवॉर्ड के अलावा हर मंथ मुझे एक लकी ड्रॉ का चांस मिलता है, और इस बार अभी नाइट हो रही है। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है क्योंकि आज ही 1 अगस्त है। चलो फिर ये ड्रॉ करते हैं। और जैसे वो ड्रॉ करते हैं वो हाथ जोड़ते हुए सोच रहे होते हैं मैंने अभी 1.2 मिलियन रुपए खर्च करे एक वेपन के ऊपर, तो सिस्टम प्लीज़ मुझे कोई वेपन मत देना, यहाँ तक कि मेरा कोई लॉस भी हो जाए। और तभी जैसी भी लिखते हैं हमें दिखाते हैं उसमें आता है स्पीड ग्रोइंग पैकेज, और सिस्टम विंडो में मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशन टू होस्ट, उन्हें एक स्पीडी ग्रोथ पैकेज मिला है। और उसके सामने एक बॉक्स आ जाता है जिसे देखने वाला कह रहा होता है अब ये क्या है, तभी उसे खोलते हुए कह रहा होता है अब ये चीज़ें क्या है, और हमें दिखाते हैं उसके अंदर होती है वेस्ट। और सिस्टम विंडो का वापस मैसेज आ रहा होता है होस्ट क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो? और लिन कह रहे होते हैं चलो फिर इस्तेमाल कर ही रहते हैं। और सिस्टम विंडो कह रही होती है तो होस्ट फटाफट इसे पहन लो ये कल्टिवेशन आइटम को। और जैसे लिन उसे पहनते हैं वो कह रहे होते हैं ये क्या है, अब मुझे आगे क्या करना है? और सिस्टम विंडो में मैसेज आता है सक्सेसफुली होस्ट ने इसे पहन लिया, और जो इसकी फिलहाल की प्रोग्रेस है वो है 0। और लिन के ऊपर सीधे एकदम से बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ता है और वो ज़मीन में आते हुए कह रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है? और सिस्टम विंडो में वापस मैसेज आता है जो स्पेशल ग्रोथ पैकेज है उसमें आइटम्स में थे जो लेफ्ट रिस्ट थी उसमें था 20 किलो, राइट रिस्ट में थी 20 किलो, लेफ्ट लेग में है 25 किलो, राइट लेग में है 25 किलो, और जो वेस्ट है वो है 40 किलो की, और जो टोटल वेट है वो है 130 किलो। और लिन जो होता है उसकी पूरी जान निकल जाती है उठने में। तभी वो कह रहा होता है इसके बारे में भूल जाओ, चलो फिर मेरे साथ और खेलना बंद करता। और कुत्ते सिस्टम तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं, जो ये प्रोटेक्टिंग वेयर है इसका जो वेट है वो 130 किलो, क्या तुम चाहते हो मैं एग्जॉस्ट से ही मर जाऊँ? तो फटाफट इसे निकाल लो। और मैं और नहीं खेलना चाहता। और जैसे उसे निकालने की कोशिश करता है उसे एक खतरनाक झटका लगता है और सिस्टम विंडो में मैसेज आता है वार्निंग जो स्पीड ग्रोथ पैकेज है इसे आप नहीं निकाल सकते जब तक का जिसकी प्रोग्रेस है आप उसे 100% कंप्लीट ना करते हो। और लिन कह रहा होता है कुत्ते सिस्टम तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ ऐसा करो, तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी होगी। और सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है होस्ट हम आपको एडवाइस करना चाहते हैं कि आप इसे एडेप्ट कर ले वरना कल स्कूल आपको ऐसे क्रॉल करते जाना होगा। और तभी सिस्टम विंडो का वापस मैसेज आता है हम इसके बारे में आपको बताना भूल ही गए
है। जैसे आप इसको कंप्लीट कर लोगे इसकी प्रोग्रेस को, उसके बाद आपको मिलेंगे 25 पोटेंशियल पॉइंट। ये देखने के बाद लिन कह रहा होता है 25 पोटेंशियल पॉइंट, तो चलो फिर मैं इसे करूँगा। तभी वो क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है ये तो ऐसा हो गया जैसे चलने से पहले मुझे क्रॉल करना सीखना होगा। तो चलो फिर हम क्रॉल करते रहते हैं और ये देखने के बाद सिस्टम भी कुछ नहीं कह रहा होता और हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो लिन होता है उसकी पूरी मरी मरी हालत होती है और वो चलते हुए कह रहा होता है कल पूरी रात मैं क्रॉल करते रहा और फाइनली अब मैं बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत चल पा रहा हूँ और मैंने यहाँ के राउंड भी काट लिए और देख कैसे लग रहा है 19 राउंड तो काट ही लिए, लेकिन जो ये प्रोग्रेस है ये इतनी धीरे धीरे की बढ़ रही है। इसमें तो बहुत बड़ा गैप है और सही में मुझे सिस्टम ने स्कैम कर दिया और हम इसकी प्रोग्रेस दिखाते हैं जो खाली 1000 होती है और उसे करनी होती है 10,000। तभी एक लड़की उसे पीछे से बुलाते हुए कह होती है ब्रदर लिन, और जैसे वो उसे छूती है लिन सीधा मुँह के बल नीचे गिरता है और गुस्सा करते हुए कह रहा होता है यहाँ पे कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मुझे पीछे से पैट करे। और पीछे से लड़की हंसते हुए कह होती है ब्रदर लिन क्या आप ठीक हो, और हम इसका नाम बताते हैं ये शेंगवान। तभी वो लिन से कह रही होती है ब्रदर क्या आप सीख हो, और लिन हंसते हुए कह होते हैं शेंगवान तुम यहाँ, मैं तो ठीक हूँ लेकिन मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था और मैं तुम्हें नोटिस ही नहीं करा। तभी उसे पैट करते हुए कह रहे होते हैं हमें 2 साल हो गए, हम इससे पहले हाई स्कूल में मिले थे, और शेंगवान तुम तो बहुत ज़्यादा प्रिटी हो चुकी हो लेकिन तुम यहाँ आई क्यों। तभी उससे कह रही होती है जो हमारा एग्जामिनेशन है वो बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए जो टीचर है वो हमें थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटी दिखा रहे हैं ताकि जो हमें पसंद आए और हम वहाँ जा पाए। और लिन हंसते हुए कह रहा होता है तुमने सनशाइन एकेडमी में आना चूज़ करा है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तभी वो कह रही होती है सपने देखना बंद कर दो करो, और वैसे भी अभी तक मैंने लिस्टेड नहीं करा अपना नाम एकेडमी में तुम्हारी वजह से। तभी एक जना उसे पीछे से बुलाते हुए कह रहे होते हैं तो शुआंग, और हम इसके बंदे के बारे में बताते हैं जैसे कि ये नेबर है लिन का जो लिन के बगल में ही रहता है। और तभी वो कह रहा होता है मैंने ऐसा सुना है इस एकेडमी का जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट और ट्रेस स्टूडेंट है उसका नाम है लिन, और हम इसका नाम बताते हैं इसका नाम है टैंग पिंग। तभी वो कह रहा होता है मुझे ऐसा मत करो कि ये वही बंदा है। ये सुनने का तो लड़की की हो रही थी टैंग में, तुम क्या कहना चाहते हो। और वो लड़का कह रहा होता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुझे सीनियर लिन से स्पेयर करनी है जो मेरे से 2 साल बड़े हैं। तभी अपने स्लीव्स ऊपर करते हुए कह रही थी अगर तुम्हें स्पा करना है तो तुम मेरे साथ कर लो। ये सुनने का तो हंसते हुए कह होता है शुआंग मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता, और लिन सीनियर लिन क्या आप मेरे से डर रहे हो, इतना ज़्यादा कावर्ड मत बनो। ये सुनने का जो लिन होता है वो हंसते हुए कह होता है बिल्कुल, और वैसे भी तुम खुद ही चाहते हो कि तुम मेरे हाथ से पी ले जाओ तो मैं तुम्हारी विश को फुलफिल तो करूँगा ही। और अपने मन में सोच रहे होते हैं वैसे तो जो मेरा पूरा होल बॉडी वेट है अब वो 200 हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, लेकिन इस जैसे छोटे से बच्चे को रहने के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी उसकी तरफ आते हुए कह रहे होते चलो फिर मेरे पे अटैक करो। ये सुनने का जो बंदा होता है वो सीधे उसकी तरफ दौड़ते हुए कह रहा होता है ठीक है सीनियर लिन मेरे अटैक को लो। ये कहते हुए सीधे जैसे किक मारता है, लिन अपनी किक से उसकी किक को ब्लॉक कर देता है और वो पीछे आने के बाद कह रहे होते हैं सीनियर लिन इतना बुरा नहीं था। तभी उन्हें मार्शल आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद सीधे पाम अटैक के साथ लिन की चेस्ट पे मार देता है। और लिन अपने मन में सोच रहे होते ये तो बहुत द फास्ट, और यहाँ अगर नॉर्मल मैं होता तो मैं इसे आराम से डॉज कर सकता था, लेकिन फिलहाल जो मेरा पूरा बॉडी वेट है वो 200 है, इसकी वजह से मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊँ। और जो वो बंदा होता है वो धड़ाधड़ करके लिन के पेट में मुक्के मारे जा रहा होता है। और बंदे हंसते हुए कह रहे होते जो ब्रदर टैंग है वो बहुत ज़्यादा जीनियस है क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी प्रोस्पेक्टिव रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को जस्ट रीच ही करने वाले हैं, और जो ये ट्रेस है इसे में निपट जाएगा। और लड़की कह रही थी ब्रदर आप ऐसा कर सकते हो, आप इसे नहीं हारोगे। और जो बंदा होता है वो गुस्सा करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है डैम इट मैं खाली से पीछे फेंक पा रहा हूँ और इसे टेक डाउन तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसे टेक डाउन करना ही होगा क्योंकि शुआंग मुझे देख रही है। तभी वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक के साथ वापस लिन पर अटैक करते हुए कह रहे होते हैं ट्रैश तुझे आज मैं सही का ट्रैश बना ही दूंगा। और जैसे वो अपने पाम अटैक के साथ लिन पर अटैक करते लिन अपने हाथ से उसके पाम अटैक को रोकने के बाद उससे कह रहे होते हैं अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें खुद भी मरने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ये सुनने का जो बंदा होता है उसके फट जाती है और वो कह रहा होता है सीनियर प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन लिन उसके हाथ को तोड़ते हुए कह रहे होते हैं अब मैं तुम्हें एक लेसन तो सिखाऊंगा ही, वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ।